रैमबा लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे पास ये एक मोबाइल है, नोकिया नोकिया X1, और आप देख सकते हैं कि इस मोबाइल में सिम जो है वो एक नंबर में डाली हुई है, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे। मैं दोबारा से, ये आप देखें, इसमें मोबलिंग की सिम है और मैं इसको करता हूँ पावर ऑन। मोबाइल ऑन होने की आवाज़ तो आप सुन रहे होंगे। तो इस मोबाइल में सिग्नल का मसला है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक सिम डाली हुई है और बिल्कुल सिग्नल जो है वो कोई शो नहीं हो रहा। तो हमने इसको रिपेयर करना है। तो आइए सिग्नल रिपेयरिंग की इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। मोबाइल को मैं ओपन कर देता हूँ। फ्रंट जो इसकी बॉडी है उसको मैंने रिमूव किया। इसके नीचे और स्क्रू लगे होते हैं, वो भी मैं रिमूव कर देता हूँ। उनको मैं स्क्रू जो है उठाकर साइड रख देता हूँ। और यहाँ से आप देखें कि मैंने ये सिम इधर से भी नज़र आ रही है और मैंने मोबाइल का जो बोर्ड है उसको निकाल लिया है बाहर। और आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन जो है ये पहले भी रिपेयर हुआ होगा, क्योंकि इसकी कवर वगैरह जो है वो पहले ही हटाए हुए हैं और इसके जो एरिया है सिग्नल का वो भी नज़र आ रहा है कि रिपेयर हो चुका है। तो इस मोबाइल को सबसे पहले जो पहला प्रोसेस होता है कि मोबाइल को हमने वॉश हीट करना है। इसको मैं इनर पैड वगैरह, गिलास, ये चीज़ें पहले से साइड पे कर देता हूँ ताकि परेशानी पैदा ना करे। और एलसीडी को मैं इस तरह रबड़ लगा देता हूँ। ब्रश जो है उससे मैं इसको हल्का सा वॉश कर देता हूँ। और ये जो दूसरी साइड है कीपैड वाली, इसको भी मैं ब्रश मार देता हूँ और टिश्यू की मदद से मैं इसको साफ कर देता हूँ। और मोबाइल जो है इसको भी साफ कर देता हूँ। अब हम इसको हीट गन से थोड़ा सा हीट कर लेंगे। कीपैड वाली साइड जो है इसको भी मैं हीट कर देता हूँ। हीट करने का मकसद ये होता है कि मोबाइल को डस्ट वगैरह लगी होती है या कुछ पानी के असरात हों वो ख़त्म हो जाएं, क्लियर हो जाए और बोर्ड जो है वो बिल्कुल साफ नज़र आने लगे। तो आप देख सकते हैं ये इस मोबाइल में सिग्नल का आईसी है, ये इसका फ़िल्टर लगा हुआ है और यहाँ से ये लाइन जो है फ़िल्टर में से होती हुई इधर सीपीयू में, और दूसरी तरफ ये जो आपको रेजिस्टेंस कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से ये लाइनें जो हैं ये होती हुई इस तरह ये चली जाती हैं सीपीयू में। और ये जो है यहाँ से आप एक लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो है यहाँ से इधर आकर ये एंटीना है, इसका एंटीना स्विच को पहले ही बाईपास किया हुआ है और यहाँ से होकर ये इसका एंटीना है मोबाइल का। तो फर्स्ट टाइम ये मोबाइल जिस तरह सिग्नल फॉल्ट में मोबाइल जिस तरह मेरे पास आया है, तो इस मोबाइल को मैं मैग्नेट प्लेट में फिक्स करके फर्स्ट टाइम जो हमने काम करना होता है वो ये है कि हम इसको मोबाइल को नॉर्मली हीट करते हैं सिग्नल आईसी, फिल्टर और सीपीयू को। उसके बाद चेक करेंगे, अगर फिर भी सिग्नल इसके बहाल ना हुए तो उसके बाद मज़ीद इसको हम रिपेयर करते रहेंगे। हीट करने के लिए आपको पेस्ट लगाना पड़ती है। पेस्ट के बारे में मैं एक दो वीडियोस पहले बना चुका हूं जो आप चैनल में देख सकते हैं कि पेस्ट के फ़वाइद क्या हैं, पेस्ट को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप हीट गन का इस्तेमाल करें तो एयर और हीट का कम्बिनेशन जो है वो चेक कर लिया करें। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ हीट गन के इस्तेमाल पर, वो आप चैनल में देख सकते हैं।
CPU से लेकर सिग्नल IC, एंटीना और ये सारी चीज़ें, फिल्टर, ये मैं एक दफ़ा हीट कर देता हूँ। ये सिग्नल या किसी भी मसले का पहला फौरी हल होता है। इसके बाद अगर मसला जो है वो हार्ड हो, क्लियर ना हो रहा हो, तो उससे आगे फिर कंपोनेंट्स IC वगैरह रिप्लेस करना हम शुरू कर देते हैं। और फाइनली एक वक्त आता है कि मोबाइल का जो मसला होता है वो क्लियर होने तक चला जाता है। तो ये रबड़ जो मैंने लगाई थी इसको मैं हटा देता हूँ और ये जो इनर पैड है इसको मैं यहाँ पर इस तरह फिट कर देता हूँ। उसके बाद ये जो इसका कवर है LCD का और कीपैड गिलास का, ये मैंने फिट किया। और ये आप देख सकते हैं इनर बॉडी। तो इसको फ़ोन को मैं दोबारा इसमें डाल देता हूँ और इस मोबाइल को स्क्रू तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन मैं कर देता हूँ इसको पावर ऑन। आप देख रहे हैं मोबाइल जो है वो पावर ऑन हो रहा है। मोबाइल ने सिम रीड की और आप देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो चुका है और इसमें सिग्नल जो है वो शो हो रहे हैं। अब हम इसको नंबर मिलाकर चेक कर लेते हैं कि ये मसला जो है ये आप देखें नंबर जो है वो डायल हो चुका है। ये जो मुबलिंग की सिम इसमें है जैज़ की और इसकी 123 जो है वो हेल्पलाइन है। मैंने आवाज़ को ओपन किया ताकि आप भी सुन सकें। मोबाइल को एक दफ़ा मैं फिर ऑन ऑफ कर देता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जितनी देर IC गर्म रहता है उतनी देर काम करता है और उसके बाद काम छोड़ जाता है। तो इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं। मोबाइल ऑन हुआ और मोबाइल का मैंने ये रेड बटन जो है इसको प्रेस किया। आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं मोबाइल में एक SMS भी रिसीव हुआ है और ये जो 123 हेल्पलाइन है ये मैं फिर डायल कर देता हूँ। तो आप देखें नंबर जो है वो डायल हो चुका है। मैं इसको लाउड स्पीकर ऑन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो चुका है। मैं इसको लगा देता हूँ स्क्रू, क्योंकि मैंने हाथ से इसको दबाया हुआ है। कॉल को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मोबाइल की जो LCD है उसको मैं टिश्यू की मदद से साफ कर देता हूँ। मोबाइल स्लीप मोड पे जा चुका है। इसको मैंने कीपैड का जो सिंपल लॉक होता है उसको अनलॉक किया और ये आप देख सकते हैं कि इसमें 100% सिग्नल जो है वो फुल बटा फुल शो हो रहे हैं। फिर से मैं नंबर डायल कर देता हूँ। आप देखें कॉल जो है वो बिल्कुल ये तो था एक बेसिक मसला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मसला जो है ये इतनी आसानी से इस तरह सिग्नल का क्लियर हो जाएगा। अगर ये पहला हल है फर्स्ट, अगर इसके बाद भी सिग्नल ना आए तो सेकंड में आपने फ़िल्टर को चेंज करना है, एंटीना को चेक करना है। अगर फिर भी सिग्नल ना आए तो फिर आप सिग्नल IC तब्दील करके चेक कर सकते हैं। अगर सिग्नल IC तब्दील करने से भी मामला क्लियर ना हो तो उसके बाद ये चीज़ें सिग्नल IC वगैरह आपने टेस्टेड लगानी है, यानी कि उस मोबाइल में से नहीं लगानी जो पहले से जिस मोबाइल की चेंज हो चुकी हो या जिसमें पहले सिग्नल रिपेयर हो चुके हों।
ये आप टेस्टेड मोबाइल की लगाएं, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक चीज़ की तसल्ली हो जाएगी और आप सिग्नल आईसी तब्दील करने के बाद फिर भी अगर सिग्नल ना आए तो आप फिर मोबाइल का CPU जो है उसको हीट कर लें। उम्मीद करता हूँ कि ये मसला जो है सिग्नल का, क्योंकि CPU तो जड़ होती है ना इन चीज़ों की, तो क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सिग्नल रिपेयरिंग के हवाले से आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।